हाँ जी, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें रेंज निकालनी है फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। कि एक्स फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, जैसे कि ये देखो साइन एक्स का ग्राफ है हमारा, ठीक, ये पाई बाय 2, दिस इज 0, यहाँ पे कहीं पे 1 जाएगा, यहाँ पे कहीं पे 2 जाएगा। तो वो बोल रहा है कि इनपुट अगर जा रहा है हमारा 0 to 1, तो इस इनपुट पे जाने पे ये जो आउटपुट आ रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ का आउटपुट जो है वो कहाँ से लेके कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, जैसे ही यहाँ पे देखा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है 0, तो आगे गए आउटपुट बढ़ना शुरू हुआ, आउटपुट बढ़ना शुरू हुआ, आउटपुट बढ़ना शुरू हुआ, आउटपुट बढ़ना शुरू हुआ। तो जब तक मैं पाई बाय 2 तक जाऊंगा तो आउटपुट बढ़ता जाएगा और बढ़ के कहाँ तक चला जाएगा, 0 से लेके 1। हाँ या ना, कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? नो सर। नो है? सर। अच्छा, अब पाई बाय 2 से जब मैं 2 आगे आऊंगा तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो आउटपुट फिर कम होना शुरू हो जाएगा, हाँ जी। राइट? तो आउटपुट यस। कम होके जाएगा, कहां तक जाएगा, एक सेकेंड सॉरी, हाँ जी, आउटपुट कम होता जा रहा है और कम होके यहां तक जाएगा, और ये आउटपुट का आ रहा है लास्ट में, दैट इज 2 पे आउटपुट। तो 2 पे आउटपुट क्या आ रहा है, दैट इज साइन 2, दैट्स इट। तो क्या हुआ, पहले बड़ा 0 से 1, फिर 1 से कम हुआ और कहां तक गया, 1 से कम होके, दैट इज साइन 2 तक। अब इन दोनों का क्या करना है, यूनियन। तो इन दोनों का यूनियन करेंगे, साइन 2 की वैल्यू यहां कहीं पे आ रही है, तो दोनों का यूनियन करेंगे, तो दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, फाइनली 0 to 1। इसलिए इसका आंसर 0 से 1 आ रहा है। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? किसी को डाउट है छोटे से छोटे स्टेप में भी, प्लीज बताओ, प्लीज बताओ। नहीं सर, ठीक है। तनेश, तुषार, यस सर, क्लियर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसका सेकंड वाला देखो, 0 to 1 के बीच में एक्स की वैल्यू 0 to 1 जा रही है, ठीक है। सेम ग्राफ, ये पाई बाय 2, दिस इज 1। तो इनपुट क्या जा रहा है, ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंगली ग्राफ क्या बनेगा, सिर्फ इतना ग्राफ बनेगा यहां तक, ठीक है। तो आउटपुट क्या जाएगा, देखो ये बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और कहां तक जाएगा, यहां तक। और ये पॉइंट क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है 1 इनपुट पे, दैट इज साइन 1। जिसकी वैल्यू नहीं पता उसको एज इट इज लिखते हैं, ठीक। साइन 1 रेडियन की वैल्यू हमें नहीं पता, तो उसको साइन 1 ही रिप्रेजेंट करेंगे, ये चीज समझ लो यहां से, ठीक। तो फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है, 0 से बढ़ के साइन 1 तक जा रहा है, तो 0 इज स्मॉलर एंड साइन 1 इज बिगर, तो इसलिए क्लोज ब्रैकेट आ गई। तो 0 से लेके साइन 1, दैट इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ, कोई डाउट तो नहीं इसमें? क्लियर होगा सर। गुड, गुड। एक काम करो अभी, अगर ये पार्ट क्लियर है तो ये थर्ड वाला पार्ट जो है ये खुद करो, शाबाश, एक बार खुद ट्राई करो जल्दी। हाँ जी, तो 1 पे आउटपुट आ रहा है साइन 1, जैसे जैसे बढ़ेगा इनपुट, राइट, जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा ये वाला ग्राफ बनेगा सिर्फ। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, देखो यहां से बड़ा 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 बढ़ के कहां तक चला गया, पहले तो 1 तक चला गया, राइट। तो ये सारा का सारा साइन 1 से लेके 1 तक चला गया। उसके बाद जैसे ही ये आगे गया तो ये कम होना शुरू हो गया, 1 से कम हुआ, कम हुआ, और कहां तक गया, कम होके ये गया साइन 2 तक। तो ये ऐसे जा रहा है, देखो साइन 1 से शुरू होके ये 1 तक जा रहा है, फिर 1 से कम होके साइन 2 तक आ रहा है। दोनों का यूनियन करेंगे, तो दोनों का यूनियन करके, राइट, क्या चीज आएगी टोटली, दैट इज साइन 1 से लेके 1। यूनियन करना आता है, यूनियन में कंफ्यूजन है तो वो भी बता दो, मैं वो भी क्लियर कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बेसिक पार्ट्स हैं। अभी ये एक्चुअली में क्लियर हो गए ना, तो मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, विद इन ए मंथ इसमें परफेक्ट हो जाओगे, एकदम एकदम परफेक्ट हो जाओगे, ओरली करना शुरू कर दोगे ये चीजें, सीरियसली बोल रहा हूँ, वही चीजें चाहिए हमें। तो लेट्स कंटिन्यू 10x का ग्राफ।
ये हमने 10x का ग्राफ पिछली बार लास्ट टाइम यहाँ पे खत्म किया था, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये वैल्यू है π/4 और π/4 पे आउटपुट आता है 1। तो कहने का मतलब ये चीज है कि इनपुट अगर मेरा 0 से π/4 के बीच में है, ठीक, तो आउटपुट क्या आएगा 10x का, ये इनपुट जा रहा है तो आउटपुट क्या आएगा मेरा 0 to 1, राइट। तो आउटपुट आएगा ये वाला पार्ट। तो कहने का मतलब ये है कि इफ x बिलोंग्स टू 0 to π/4, तो इसके बीच में मेरा जो आउटपुट है y बिलोंग्स टू क्या होगा 0 to 1, ठीक। एंड सिमिलरली अगर मैंने ये इनपुट दिया, ठीक है, ये इनपुट दिया, तो इन इनपुट पे ये वाला आउटपुट आना शुरू होगा, 1 से बड़ा बड़ा आउटपुट आना शुरू होगा, और 1 से कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक। यानी कि इसके बीच में x बिलोंग्स टू π/4 to π/2 है, ठीक है। तो y बिलोंग्स टू क्या है 1 to इन्फिनिटी। तो ये चीज आ रही है एग्जैक्टली π/4 पे वैल्यू 1 होती है। अच्छा एक और चीज मैं बताता हूँ, एक और चीज, ठीक है, ये चीज शायद तुम लोगों ने अभी ऑब्जर्व नहीं की हुई। tan π/4 प्लस थीटा इंटू tan π/4 माइनस थीटा, ठीक है। जल्दी बताओ इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जल्दी जल्दी कैलकुलेट करो और बताओ क्या जाएगी। हाँ जी, तो हाँ जी बिल्कुल 1 आ रही वैल्यू। कैसे देखो, याद करो tan π/4 प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है 1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan थीटा। ये इसके साथ कटा, ये इसके साथ कटा, तो डेफिनेटली 1 आ गया, ठीक है। अब इस चीज का मतलब पता क्या है, ये चीज का मतलब ध्यान से देखो, ग्राफ मैंने दोबारा बनाया, ये ग्राफ, ये वैल्यू π/2, ये वाली वैल्यू π/4, ठीक है। यहां से थीटा पीछे गए तो ये वाला वैल्यू क्या आ जाएगी π/4 माइनस थीटा, यहां से थीटा आगे गए तो ये वैल्यू आ जाएगी π/4 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहां पे जो हाइट आ रही है और यहां पे जो हाइट आ रही है, ठीक, ये दोनों हाइट्स जो हैं ये एक दूसरे की रेसिप्रोकल है। क्यों? क्योंकि तभी देखो, दो रेसिप्रोकल का ही तो प्रोडक्ट 1 होता है ना, राइट। अगर ये वैल्यू 2 है तो ये 1/2 होगी, 100 है तो ये 1/100 होगी, 1000 है तो ये 1/1000 होगी, तभी जाके प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ये दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल्स रहेंगे। इसीलिए अब ध्यान से देखना, यहां से रीजन परफेक्टली समझ में आएगा अब तुम्हें, ठीक है। इसीलिए π/4 से 15 डिग्री पीछे हो, 45 डिग्री से 15 डिग्री पीछे हो, कितना आता है, हाँ जी जल्दी, 30 डिग्री। 15 डिग्री आगे जाओ, क्या आता है 60 डिग्री। 30 डिग्री पे आउटपुट 1/√3 और 60 डिग्री पे आउटपुट √3। एक दूसरे के रेसिप्रोकल आ गए। बात समझे? ठीक, अच्छा वही Yes, चीज से समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये आई होप फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब कैसा होता है, ये इंक्रीजिंग है, बढ़ता ही जाता है, 0 से इन्फिनिटी जाता है, 0 से 45 डिग्री के बीच में इसका आउटपुट 0 to 1 होता है, एंड 45 से 90 के बीच में इसका आउटपुट 1 से बड़ा बड़ा होता है। एग्जैक्टली 45 डिग्री पे इसका 1 होता है, एग्जैक्टली 0 पे 0 होता है, 90 पे नॉट डिफाइंड, एग्जैक्टली 90 पे, एग्जैक्टली एट 90 डिग्री इट इज नॉट डिफाइंड। इसको डिफाइन नहीं कर सकते, याद रखना। कुछ इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, इन्फिनिटी नहीं होता, 90 से जस्ट पहले ये इन्फिनिटी होता है, ये चीज याद रखना, ठीक है। 90 से जस्ट पहले ये इन्फिनिटी होता है, ठीक है। ये चीज क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? ठीक, अच्छा no, सेकंड क्वाड्रेंट का ग्राफ हम इसके बाद करेंगे, ठीक, बाकी क्वाड्रेंट का ग्राफ इसके बाद करेंगे। पहले इसके रिलेटेड ये क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्वेश्चन है कि इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/4, T1 is tan थीटा की पावर tan थीटा, T2 is tan थीटा की पावर cot थीटा, T3 is cot थीटा की पावर tan थीटा, and T4 is cot थीटा की पावर cot थीटा, right? Arrange them in increasing order. अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। चलो स्टार्ट करो प्लीज, ध्यान से करना। इसके रिलेटेड जो थ्योरी चाहिए वो अभी जस्ट हमने किया। तो देखो, इसको करने के लिए सबसे पहले तो ये समझो कि 0 to π/4 के बीच में tan की वैल्यू होती है फ्रैक्शन, tan थीटा होगा 0 to 1 के बीच में, हाँ या ना?
कोई डाउट इसमें? अब सबसे हाँ सर। इसका कि लेट tan थीटा की वैल्यू है 1/2, चलेगा? कोई ना कोई होनी चाहिए, 0 to 1 के बीच में कोई ना कोई तो होगी। ठीक, तो लेट से tan थीटा हाँ की जी 1/2, ठीक है। तो अब मेरे को ये बताओ cot थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। सर 2। तो t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 की पावर 1/2। t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2 की पावर 2। t3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की पावर 1/2। एंड t4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 की पावर 2। आ जाना। अब वैल्यूज देख लो कैसी रहेंगी। यस। तो t1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/√2। t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो ये क्या जाएगा, बेसिकली 1/2 का टोटल रूट जाएगा ना, तो दैट इज 1/√2। तो इसकी वैल्यू होती है 0.7। हाँ जी। ठीक है, रेशनलाइज करके √2 की वैल्यू पुट कर दो तो ये 0.707। ये क्या जाएगा आपका? 1/4, तो दैट इज 0.25। t3 क्या जाएगा आपका? √2, तो दैट इज 1.414। t4 क्या जाएगा? 2 की पावर 2, दैट इज 4। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आप गलत हो गए। क्या चीज? सबसे बड़ा t4 आ रहा है, फिर t3 आ रहा है, फिर ये नहीं आ रहा, ये आ रहा है, तो फिर आ रहा है ग्रेटर देन t1, फिर ग्रेटर देन t2। तो थोड़ा सा ऑर्डर आप लोगों का गलत हो गया, इसलिए मैं बोला था दोबारा एक बार चेक कर लो, इसलिए बोल रहा था। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ कैसे करना है? हाँ जी सर ठीक। हाँ जी प्लीज बाकी कंफर्म करो, क्लियर हुआ? अर्शिया, एशिका, Yes. गलती पता चली कैसे करना है? Yes. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, 10x के ग्राफ को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना क्या किया था हमने। ठीक, मैं दोबारा बता रहा हूँ 10x का ग्राफ किस तरीके से हमने बनाया था। तो हमने ये यहाँ पे यूनिट सर्कल लिया था, ठीक है, इस तरीके से, और हमने ये बोला था कि किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ। तो वहां से लेके जब तक टेंजेंट एक्स एक्सिस को कट नहीं कर लेती, तब तक की जो लेंथ बनेगी वो tan थीटा की वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर थीटा के लिए। तो इसलिए ये tan थीटा की वैल्यू जो है ये बढ़ती जाती है, इस तरीके से ये टेंजेंट्स बनती रहेंगी एंड ये इन्फिनिटी की तरफ लेंथ जाती रहेगी। ठीक, एंड एग्जैक्टली एट 90 डिग्री पैरेलल आ जाएगा, राइट। तो अगर ये पैरेलल आ जाएगा तो टेंजेंट की मतलब लेंथ बनेगी नहीं इन दैट केस। ठीक है, इस तरीके से ये ऐसे करके 0 से स्टार्ट होगी एंड इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब एंगल बढ़ जाएगा यहाँ पे आएगा तो टेंजेंट की लेंथ अब यहाँ पे आएगी ऐसे। तो कहां से शुरू होगी? यहाँ पे जस्ट 90 से अब ये शुरू होगी इधर से। कहां से शुरू होगी? -इन्फिनिटी से। आई होप ये चीज क्लियर हुई। हाँ जी, क्लियर हुआ? प्लीज यस। कंफर्म, राइट। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है ये लेंथ कम होती जा रही है, ये लेंथ कम होती जा रही है, लेंथ कम होती जा रही है, यानी कि ये इन्फिनिटी से शुरू हो रही है, इन्फिनिटी से कम होते 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 लेंथ कहां तक जा रही है? लेंथ 0 तक जा रही है। तो एज थीटा गोज फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री, इसकी वैल्यू, अब ध्यान से देखो, क्योंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये वाली वैल्यू क्या जाएगी? फिर -इन्फिनिटी टू 0 की तरफ जाएगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। ठीक है, देखो डेफिनेटली ये जो लेंथ है ये इन्फिनिटी है, राइट, ये इन्फिनिटी से शुरू हो रही है, लेकिन क्योंकि ड्यू टू नेगेटिव साइन ये -इन्फिनिटी से शुरू होगी। अब कम हो, ऐसे ये वैल्यू कम होती जा रही है, 0 की तरफ जा रही है, तो इसलिए ये -इन्फिनिटी से 0 की तरफ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा फिर सेकंड क्वाड्रेंट में। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये बना, ये +इन्फिनिटी की तरफ गया, राइट। अब -इन्फिनिटी से वापस शुरू होगा, यानी कि ये अब नीचे से शुरू होगा एंड ये 0 की तरफ जाएगा, तो ये पाई वैल्यू पे 0 की तरफ चला गया। एग्जैक्टली 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड, कोई भी पॉइंट है इस लाइन के ऊपर हमने कोई भी पॉइंट प्लॉट नहीं किया। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। अब आगे देखो जरा, आगे ये यही रिपीट होता रहेगा, याद रखना 3/2 पाई, क्या चीज रिपीट होती रहेगी? यही वाला पार्ट रिपीट हो जाएगा, यानी कि ये यही वाला पार्ट, तो ये देखो यही वाला पार्ट इधर बन जाएगा, ऐसे ये वाला पार्ट इधर बन जाएगा, क्या ऐसे। ठीक है, तो यही रिपीट होता रहेगा, और पहले भी यही रिपीट होता रहेगा, -π/2 -π। ठीक, ये आ जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ऐसे ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा। ठीक, ये आ जाएगा -3π/2। ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो इस तरीके से चलता रहेगा।
अब मेरे को ये बताओ कि ये वाला जो कर्व है, इन ए वे ये वाला जो कर्व है, यही कर्व रिपीट होता जा रहा है, ठीक, यही कर्व रिपीट होता जा रहा है, और ये हमेशा बढ़ता जा रहा है, हमेशा बढ़ता जा रहा है, कभी नीचे गिर नहीं रहा, कभी नहीं नीचे गिर रहा, हमेशा नीचे से शुरू हो रहा है और ऊपर तक जा रहा है, राइट। इस तरीके से नीचे से शुरू हो रहा है, ऊपर तक जा रहा है। अब ध्यान से देखो, पॉइंट्स ऑब्जर्व करो, क्या क्या। सबसे पहले tan थीटा इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया। दूसरा पॉइंट, अब ध्यान से देखो प्रणव, इसका रेंज क्या जा रहा है, आउटपुट कहां से कहां तक जा रहा है, इस पॉइंट पे आउटपुट क्या आ रहा है, मेरे को ये बताओ। क्या वैल्यू आ रही है प्रणव, आउटपुट? हेलो प्रणव, आवाज नहीं आ रही, हेलो। ओके, तनिष क्या आउटपुट आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, दोबारा बोलो। नहीं तनिष, सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो? हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है? आपकी आवाज कम आ रही है। ओके ओके, जस्ट ए सेकंड, जस्ट ए सेकंड। इस वाले पॉइंट पे ये वाला आउटपुट क्या आ रहा है, ये कौन सी वैल्यू है? हाँ भाई तनिष, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, जैसे आगे जाएगा तो ये वैल्यू ऊपर की तरफ जाती रहेगी, तो ये वैल्यू ऊपर की तरफ जाएगी, तो आउटपुट कहां तक जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके कहां जा रहा है? 0। फिर आगे वैल्यू बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, तो आउटपुट कहां तक जा रहा है फिर ये? इंफिनिटी। कहां से शुरू हुआ आउटपुट, माइनस इंफिनिटी। कहां तक जा रहा है? इंफिनिटी। परफेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि tan थीटा बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि ऑल रियल नंबर्स, सारे के सारे रियल नंबर इसका आउटपुट आते हैं, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो इसका आउटपुट नहीं आएगा। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, हाँ जी प्लीज बाकी कंफर्म करो, क्लियर हुआ आउटपुट इसका क्या आ रहा है? प्रणव, प्रणव माइनस इन्फिनिटी टू जीरो तो आ रहा है, लेकिन आगे जीरो टू इन्फिनिटी भी जा रहा है ना, तो टोटल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आउटपुट आ गया इसका, हमेशा इंक्रीजिंग है, हमेशा ये आउटपुट आ रहा है। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये आ गया 0 से π/2, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है पॉजिटिव, राइट, क्योंकि अबव एक्स एक्सिस है। π/2 से लेके पाई बिलो एक्स एक्सिस, यानी कि यहाँ पे आउटपुट आएगा नेगेटिव। पाई से लेके 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे ऊपर आ गया तो पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नीचे चला गया तो नेगेटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फिर फोर्थ में नेगेटिव, और यही तरीके से रिपीट होता रहेगा। हाँ जी, क्लियर हुआ कैसे कैसे आउटपुट आ रहा है इसका? हाँ जी सर। यस सर। ठीक 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 ठीक, यस सर। परफेक्ट। अच्छा, ये कितने डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है? ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट अपने आप को रिपीट करता जा रहा है ना, ये वाला पार्ट, तो -90 से 90 के बीच में कितना एंगल होता है? 180 डिग्री, यानी कि ये 180 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करता रहेगा। समझ में आया ये चीज? हाँ तो कहने का मतलब क्या है कि tan x या tan थीटा रिपीट इटसेल्फ आफ्टर 180 डिग्री या फिर पाई रेडियंस। इसका मतलब क्या है? अब ध्यान से समझना इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है, प्लीज ध्यान से। साइन थीटा, कोस थीटा, ये 360 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं, लेकिन tan थीटा 180 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करता है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो ये चीज, ये अगर 1 आ रहा है π/4 पे, आउटपुट आ रहा है 1 π/4 पे, इसके बाद वापस 1 कब आएगा? 180 डिग्री के बाद। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ जी। ठीक है, वापस 1 कब आएगा? वापस 180 डिग्री के बाद 1 आएगा। तो कहने का मतलब ये चीज है, पहले π/4 पे आ रहा है, फिर अगला एंगल पाई प्लस π/4 आएगा, फिर 2π प्लस π/4 आ जाएगा, π/4 ऐड करते रहो, सॉरी अपना पाई ऐड करते रहो, पाई ऐड किया, पाई ऐड किया, पाई ऐड किया, तो यानी कि इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? दैट इज इफ tan थीटा इज 1, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी? π/4 जाएगी, लेकिन साथ में n पाई आएगा। अब साथ में 2n पाई नहीं आएगा, साइन थीटा और कोस थीटा के केस में 2n पाई आता है, लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ n पाई आएगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें n को 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा,
n को 1 पुट करके ये आ जाएगा, 2 पुट करके ये आ जाएगा, इस तरीके से सारे के सारे आते रहेंगे। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ ये चीज? कोई डाउट तो नहीं इसमें? सारे क्लियर करो प्लीज। Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक ठीक ठीक। इसका मतलब ये है कि पीरियड ऑफ tan थीटा इज पाई। जैसे sin थीटा cos थीटा का पीरियड होता है 2 पाई, जितने एंगल के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है, जितने इनपुट के बाद वो अपने आप को रिपीट करता है, यहां पे वही एंगल कितना आएगा हमारा, पाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये tan x का ग्राफ किया। अब जो बाकी ग्राफ है हमारे सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा, कॉट थीटा, ठीक, वो हम करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम ग्राफ साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा के ग्राफ करेंगे। अब हम अपनी जो नॉर्मल थियरी है पहले उसको स्टार्ट करेंगे, उसको करेंगे, एंड देन वो अभी पहले मैं पिक करूंगा अभी तुम्हारी कॉम्पिटिटिव लेवल की, ठीक है। देन फिर बाद में जाके हम सीकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा, कॉट थीटा का ग्राफ करेंगे, ठीक है। फिर बाद में जाके इनका ग्राफ करेंगे। अभी पहले हम नॉर्मल थियरी करेंगे, ठीक है। जब लास्ट में जाके एक रेंज वाला पार्ट आएगा तब उनका ग्राफ करेंगे, फिर आगे करेंगे, ठीक है। तो अभी मंडे को क्लास रहेगी, एंड मंडे से वापस हम नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री जो है उसको पिक करेंगे, उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिक करेंगे एंड उसको करना शुरू करेंगे। हाँ जी, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं आज तक का? आज कोई डाउट तो नहीं? No, sir. सर एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करेंगे, नोट डाउन करना। हाँ जी कर लो, ठीक है। तो चलो यहीं पे क्लास खत्म कर रहे हैं, ठीक है, डन। Thank you, sir. वेलकम Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम।